अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि जिस तरह कराची वाले इस टाइम परेशान हैं, कराची का कोई भी शख्स है, चाहे वो मर्द है या औरत है, चाहे वो बच्चा है, जब वो घर से बाहर जाता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुश्किलात ये होती हैं कि इस टाइम आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम कराची में बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अपने जो भी घर से, चाहे वो मोबाइल हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो एटीएम से निकलते हैं अपना पैसा लेके, बैंक से निकलते हैं अपना पैसा लेके, कहीं भी जाते हैं उनको इस टाइम ये खौफ रहता है कि कोई आके लूट मार करके ना चला जाए। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ लूट मार नहीं हो रही कराची में। आपको पता है कि जितने भी लूट मार के वाक़यात हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी कीमती जानें भी गई हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हमारे शोज़ में भी देखा होगा, बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो इसी हादसात का शिकार हुई हैं। इसके साथ साथ जो कारोबारी लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं या जिनका छोटा मोटा ढाबा है, वो लोग भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है वीडियोस में, काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस और सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें ये भी बताया गया, दिखाया गया कि जो लोग अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी वो लोग पिस्टलें लेके जाते हैं और लूट मार करके निकल जाते हैं। उसके अलावा जो लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए होते हैं, जैसा आपको पता है कि कराची में लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो अमूमन जब लाइट जाती है तो लोग अपने घरों के बाहर, गलियों में, सड़कों पर बैठ जाते हैं। इस टाइम वो बैठना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आप जब अपने घर से बाहर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से ये आते हैं और आके आपको लूट मार करके चले जाते हैं। ये कराची की इस टाइम सूरत हाल है। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, महंगाई जो है वो उरूज पर है और बेरोज़गारी जो है वो उरूज पर है। इस टाइम हर एक इंसान ये सोच रहा है कि हम अपने घर के जो लवाजमात हैं, जो घर के पूरा एक सिस्टम है, उसको किस तरह से चलाया जाए। उस सोच के साथ साथ ये भी एक सोच कराची वालों की है कि आया हम इस टाइम इस क्राइम से या इस हादसात से या इन लोगों से किस तरह बचें। वो लोग भी हैं जो अपनी पूरी पूरी सैलरी लेके, जब वो पूरा महीना मेहनत करते हैं, काम करते हैं और पूरा पूरा महीना काम करने के बाद जब अपनी सैलरी लेके घर जा रहे होते हैं या बैंक से अपनी सैलरी रिसीव करके निकलवा के वो जब घर जा रहे होते हैं, तो उनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं। और वो लोग भी हमने देखे हैं कि जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं, जिनसे उनकी पूरी पूरी सैलरी ले ली गई, मोबाइल ले लिया गया, उनको मारा भी गया। उनके उन मर्द हजरात की भी वीडियोस वायरल हुई कि वो रो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब पूरा महीना हम किस तरह से गुजारेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि कराची को क्या कोई देखने वाला नहीं है, कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है, कराची में क्या ये मसाइल इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, क्या कराची पे कोई काम नहीं होगा। इस टाइम हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस टाइम कराची वाले जो हैं, आपको पता है कि आप भी कराची में, मैं भी कराची में, कराची वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है, ना इस टाइम मर्द महफूज है ना औरत महफूज है। अगर औरत भी घर से बाहर जाती है तो उसे ये एहसास होता है कि अब वो टाइम चल पड़ा है कि इस टाइम जैसे पहले औरत को जो है एक रिस्पेक्ट दी जाती थी कि अगर कोई उसे नज़र उठा के भी देखता था तो चार लोग खड़े हो जाते थे कि आपने किस तरह से बदतमीज़ी की या गलत नज़र से देखा। इस टाइम तो लूट मार करने वाले और औरतों से भी लूट मार कर रहे हैं, वो हादसों के भी शिकार हो रही हैं, उनको मार पीट भी रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू यहाँ से करूंगा कि इस वक्त भी कराची का अमनो अमान इतना बिगड़ा हुआ है कि इस वक्त जो सूबे की अहम सियासी जमातें हैं और जो पुलिस अफसरान हैं, वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं। इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में एक इजलास चल रहा है, जिसके में जो है जनाब वजीर दाखिला साहब भी मौजूद हैं, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, वो भी जो है 11 रुकन अपने वफ्द के हमरा वहाँ मौजूद हैं। सूबाई वजीर जाम खान शोरो भी हैं वहाँ पे, और कहा जा रहा है दोस्त अली रहमो और गैर कराची भी मौजूद हैं। अरे भाई, सब सब मौजूद हो तो कुछ करो ना इस शहर के लिए। इस तरह की मीटिंग्स कब तक होती रहेंगी? निशिस्तन गुप्तन बर्खास्तन से हम आगे ही नहीं निकलते। अच्छा। कराची का मसला इन मीटिंग से हल नहीं होना है।
मेरे और आप, मुझे और आपको सिक्योरिटी देना है, मुझे बिल्कुल। और आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं या मेरे बच्चे अगर घर से निकलते हैं तो वो वापस घर जब पहुंचेंगे तो वो सही सलामत होंगे, उनके बिल्कुल। साथ कोई नागुलगवार वाकया पेश नहीं आएगा, उनसे मोबाइल फोन नहीं छीन लिया जाएगा, उनसे उनके साथ कोई और वाकया पेश नहीं आएगा जो शहर में आम होता जा रहा है। इस बिल्कुल। वक्त शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम आम है, इस वक्त शहर में जो एक्सटॉर्शन आम है, स्ट्रीट क्राइम की तो हम क्या बात करें, उसका जिन तो पूरी तरह से बोतल से बाहर निकला हुआ है और ये बोतल जो है वो गायब हो चुकी है। अब इसको इस बोतल में वापस बंद करना मुझे नहीं नजर आता कि इसको जो है वो इनके लिए कोई मुमकिन है। तो अच्छा ये जब सिचुएशन है, जी। इस सिचुएशन में नाकाम हुकूमत, नाकाम पुलिस, नाकाम इंतजामिया नजर आती है खाली। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिमिनल हैं ये बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम आपे से जो बाहर हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें कोई रोक नहीं पा रहा, मीटिंग्स ही सिर्फ हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है फिर कराची वालों को, क्या एक मैसेज जा रहा है कि इस टाइम इनको रोक नहीं सकते, बस मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कोई अपने घर में भी सेफ नहीं है, उससे सिक्योरिटी घर में भी नहीं मिल रही, घर से बाहर भी नहीं मिल रही। देखिए, इस शहर का मसला जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सूरत में मुमकिन है। जब तक, और उसके साथ नियत, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेफ सिटी बना भी लेंगे, आप शहर में 10,000 कैमरास लगा भी देंगे, उन कैमरास को आप एक्साइज से और दीगर इदारों से लिंक कर भी देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो उसमें वारदातें कैप्चर होंगी और जिनके जरिए मुमकिन होगा कि मुलजिमान तक पहुंच सके, अगर आप तक पहुंचने की नियत ही नहीं होगी तो वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी जो है वो नाकाम हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि हमें नियत नजर नहीं आ रही है, और नियत जाहिर है ना तो हमें हुकूमत की नजर आ रही है, ना हमें पुलिस की नजर आ रही है, ना हमें इंतजामिया की नजर आ रही है, ना हमें जो सियासतदानों की नजर आ रही है। उसकी वजह से आज कराची वहां आके पहुंच गया है कि कराची का नौजवान ये सोचता है कि वो इस मुल्क में रह क्यों रहा है, उसे ये मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए। चले, एक तो क्राइम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो दीगर इश्यूज हैं, क्या वो छोटे इश्यूज हैं, क्या वो ऐसे इश्यूज हैं कि जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह नहीं है? क्या इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त इश्यू नहीं है? क्या हेल्थ और एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है? बिल्कुल। ये सारी वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर आज का नौजवान ये सोचता है कि उसे ये मुल्क छोड़ के जाना चाहिए। वो आज बैठ के जो उस पे वेब पे जो है ये सर्च कर रहा होता है कि उसे एडमिशन कहाँ मिल सकता है, उसे जॉब्स कहाँ मिल सकती है, कौन सा मुल्क जो है वो अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है, वीजा कहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो ये क्यों है? ये लोग जब इस मुल्क से चले जाएंगे तो इस मुल्क को कौन चलाएगा, इस शहर को कौन चलाएगा? ये तो कहीं जाके सर्व करना शुरू कर देंगे किसी भी कंट्री को, क्योंकि इनके पास सलाहियतें हैं, लेकिन उसके बाद इस मुल्क को कौन चलाएगा? आप अपना जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि जिस वक्त बेहतरीन दिमाग है उसे बाहर जाने से नहीं रोक पा रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह क्राइम है। यानी मुझे इत्मीनान नहीं है, यानी मुझे से अगर आप बात कर रही हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मैं शहर में एक रिसोर्सफुल आदमी हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बेटा जब घर से निकलेगा तो उसके पास जब सिक्योरिटी नहीं होगी और उसके घर से निकलने से उसके घर वापसी तक जब मैं परेशान रहूंगा, तो मुझे उसके क्या इस मुल्क में रखना चाहिए, इस शहर में रखना चाहिए? ये वो बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो परेशानी, और सिर्फ ये मेरा दुख नहीं है, ये मेरी सोच, ये मेरी फिक्र नहीं है, इस शहर का हर शख्स से फिक्र कर रहा है। इस शहर में पिछले 20-25 सालों में, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ, जी। इस शहर में जो पिछले 24 साल हैं, इस 24 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए। हमने बड़ी बातें सुनी है कि इस शहर में जो और रिपोर्ट भी की है कि इस शहर में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं और नो डाउट हुए हैं, शहर में टारगेट किलिंग हुई है, उसका डेटा उठाकर देख लीजिए। और दूसरी जानिब जो है आप स्ट्रीट क्राइम में मारे जाने वालों का डेटा उठाकर देख लीजिए, आपको पिछले 24 सालों में स्ट्रीट क्राइम में जितने लोग मारे गए हैं उनकी तादाद आपको दहशतगर्दी में मारे गए लोगों से ज्यादा मिलेगी। क्यों भाई? दहशतगर्दी को तो आप कहते हो आपने कंट्रोल कर लिया, टारगेट किलिंग को तो आपने कंट्रोल कर लिया, वो आपको जो है वो हिनियस क्राइम लगते थे, स्ट्रीट क्राइम आपको क्यों नहीं लेते आप इसे संजीदगी से? क्यों? नियत की कमी है? क्यों आप नहीं समझते कि किसी के जब घर का प्यारा कमाने वाला चला जाता है तो उस घर के लोगों के ऊपर क्या गुजरती है? वो फैमिली, पूरी पूरी फैमिलीज जो ट्रॉमा में चली जाती हैं, आपको उनका ख्याल नहीं आता? आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? इस शहर में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जिन है जिसे आप काबू कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास नियत नहीं है। और नियत के बाद अगर मैं दूसरी बात करूं जिसपे वो मुझे बात जरूर करनी चाहिए, कि हमें पुलिस के पास वो सलाहियत भी नजर नहीं आती। आपने कल जो है वो कच्चे के इलाके से जो है वो 74 पुलिस एहलकार सिर्फ इस बात पर कराची ट्रांसफर कर दिए कि उनके ताल्लुकात जो है वो कच्चे के डाकुओं से थे। आपने कराची रेंज में उन्हें तबादला कर दिया। अब कराची रेंज में जो आपने तबादला किया है, तो जो लोग कच्चे के डाकुओं से राब्ते में थे
वो जी। क्या कराची के डाकुओं से राब्ता नहीं करेंगे? क्या वो यहाँ कराची के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे? आपने हमारे ऊपर मजीद जो है वो अजाब ला के नाजिल कर दिया है। ये किस किस्म के फैसले हो रहे हैं? आप ये मानते हैं कि जिन लोगों को आपने कराची ट्रांसफर किया है वो तमाम लोग जो है वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस थे, जो जुराइम पेशा अफराद थे, जिनकी उनको दूसरा नाम जो है उनका कच्चे के डाकू है, हम्म। उनके साथ राब्तों में थे, वो आपने सिर्फ इस बात पे कराची ट्रांसफर कर दिया कि जी वहां नहीं रखना उन्हें। तो भाई अच्छा, कराची क्यों, कराची क्या है? मतलब कराची वाले जो हैं कराची वो वो बस अब सदा जो है वो यही चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे। तो फिर इन बातों के बाद तो मुझे लगता है कराची वालों का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बहुत कम हो चुका था। अब ये जो मामलात हो रहे हैं इसके बाद तो कराची वाले ऐसे हो जाएंगे कि वो साइको हो जाएंगे, मुझे लगता है नफसियाती हो जाएंगे। और बल्कि बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि नफसियाती हो चुके हैं। मैं रोड शोज भी करती हूँ, उस पर भी जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लोग कहते हैं हम 3 टाइम का खाना कमा के लाएं, या हम जाते वक्त हमारी बीवियां, हमारी माँ, हमारी बहनें ये पूछ रही होती हैं, बोल रही होती हैं, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूक रही होती हैं कि अल्लाह के हवाले कर दिए, क्योंकि अब इस शहर में नजर नहीं आता कि कोई सिक्योरिटी आपको दे सकता है, हमें किसी पे यकीन ही नहीं है। यानी आपने कहा कि नफसियाती हो जाएंगे, हो चुके हैं जी। लोग उसको देखकर जो है परेशान हो जाते हैं कि यार ये शख्स पता नहीं हमें लूटने तो नहीं आ रहा। जी। लोग जो है वो अपने घरों के दरवाजे अपने मेहमानों पे बंद कर लेते हैं जब तक वो उन्हें बिल्कुल, पहचानते नहीं है। बिल्कुल फहीम आपने गेट के ये ऊपर खड़े हुए करीब कोई दूर से आ रहा है। ये तो बिल्कुल आपने वो बात कर दी कि जो मुझ पे है। मैं अभी जी जी। मतलब ईद की शॉपिंग के लिए गई थी रमज़ान में। तो जैसे ही मैं मॉल में जाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि 2 लोग ना मेरे आस-पास हैं और वो शायद अपने किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कहीं लूटने तो नहीं आ गए, और मैं घबराई भी, भागती हुई मॉल के अंदर गई हूँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इस टाइम हम किस तरफ निकल चुके हैं कि हम जब घरों से बाहर जाते, कोई अगर वैसे भी खड़ा हुआ है तो हमें शक-शुबात होते हैं, कहीं ये लूटने तो नहीं आ गया। अब इस टाइम सबकी कंडीशन ऐसी है, सब इसी सूरत हाल में चल पड़े हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। और सिक्योरिटी होने के बाद जो असल मसला है ना, वो ये होता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर भी लें, हम्म। जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि जी। अदालतों से सजाएं ही नहीं हो पाती, मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं। मैंने रिपोर्ट किए हैं कि एक एक साल में 11-11 मरतबा जो है वो लोग जेल गए हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल जेल गए हैं और वो बिल्कुल। बाहर आ गए। भाई 10 मरतबा उसकी जमानत किसने ली, इसके ऊपर उस शख्स का एहतसाब क्यों नहीं होता हम्म। जिसने जो है उसकी जमानत ली? वो जमानती जो घूम रहा है अदालतों में, हम्म। वो जो उनके पूरे पूरे पैनल के ऊपर वकला का पैनल है उनके, वो जो पुलिस अफसर जो है उसको जो है ऐसा चालान बनाकर पेश कर रहा है या ऐसी रिपोर्ट अदालत में पेश कर रहा है कि जिसकी बुनियाद पर अदालतें फैसला करने पे मजबूर हो जाती हैं। वो प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है, वो पुलिस जिम्मेदार है, वो वकला जिम्मेदार है, वो किराए के जमानती जिम्मेदार है। ये एक पूरी माफिया, एक पूरा सिस्टम बन चुका है इस वक्त। और स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो अगर खुदा ना खास्ता पकड़ा भी जाए, मैं खुदा ना खास्ता उसके लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अगर पकड़ा भी जाए तो वो दिनों में बाहर आते हैं। आ जाते हैं, यानी बिल्कुल। एक शख्स 11 मरतबा जो है वो जेल जाए और बाहर आ जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। आप जरा जो हमारे यहाँ जो कन्वेक्शन रेट है स्ट्रीट क्राइम का, उसको जरा उठाकर तो देखिए, आपको नजर आएगा कि 0% कन्वेक्शन रेट कहूंगा मैं उसे। चंद सजाएं जरूर होती हैं, लेकिन जितनी जिस नौयत के केसेस है उसके उसके उसमें अगर हम देखें कि जो सजाएं हो रही हैं चंद केसेस में, तो 0% से आप ऊपर ही नहीं जा पाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम नहीं है, आपकी पुलिस जो है वो नहीं करना चाहती, कुछ भी नियत नाम की कोई चीज नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा मसला है जिसको जो है मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ इसलिए दोहराना का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि देखें इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मुकामी पुलिसिंग के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। लोकल पुलिसिंग दुनिया भर में होती है, कहाँ नहीं होती। आप कोई भी मुल्क उठा के देख लीजिए मुझे, और जो लोग इसको अपोज करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि खुदा के लिए पूरी दुनिया की पुलिस उठा के देखिए, लोकल पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? किसी इलाके में आप उस इलाके का जब एसएचओ लगाते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहला जो प्रेशर होता है वो उसके घर से होता है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर होता है। उसकी बीवी, उसकी माँ उसे खाना देते हुए पूछती है इलाके में जो क्राइम हुआ था उसका क्या हुआ। उसके बच्चे पूछते हैं फला मेरे दोस्त से मोबाइल छीन गया था, उसके मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए। उसका जो है नौकर, उसका मोहल्लेदार, उसका जानने वाला उससे पूछता है कि फला क्राइम हुआ था, उसके मुलजिमान पकड़े गए नहीं पकड़े गए। ये लोकल पुलिस अफसर के ऊपर प्रेशर होता है। फिर दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल पुलिस अफसर को ये पता होता है कि इलाके में कहां कौन सा क्राइम हुआ है तो उसके पीछे कौन होगा और वो कौन जो है वो कहां होगा। तो ये सारी चीजें लोकल पुलिसिंग से मुमकिन होती हैं। हमारे यहाँ होता क्या है, एक शख्स जो है वो घोटकी से, बदीन से, नौशेरो फरोज से जो है वो कराची के एसएचओ का लेटर लेके चलता है, कराची में आकर वो पोस्ट हो जाता है, उसके बाद जो है वो अपने मजे करता है। वो चूंकि वो थाना खरीदा हुआ
हुआ होता है उसने, तो हुँ, उसकी ये कोशिश नहीं होती कि वो अब इलाके में क्राइम कंट्रोल करे। उसकी कोशिश ये होती है वो पैसा जो उसने खर्च किया थाना खरीदने पर, सबसे पहले वो पैसा पूरा हो जाए, फिर हुँ, अगला थाना खरीदने के पैसे उसके पास आ जाएँ। उसके बाद उसकी कतई इसमें दिलचस्पी नहीं होती कि वो थाने में रखे हुए 26 रजिस्टर पढ़े, वो ये देखे कि इस इलाके में क्राइम कौन-कौन सा होता है। वो ये ज़रूर देखता है कि क्राइम होता कौन-सा है, लेकिन वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन-सा है जिससे जो है मुझे पैसा मिल सकता है। तो इस सूरत हाल में कराची के लोगों में जो खौफ है, कराची के लोगों में जो, मैं अब लफ्ज नफरत इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये देखिए कि लोग जो है वो डाकुओं से खुद निमटना शुरू हो गए। बिल्कुल। वो डाकुओं को पकड़ते हैं, उन्हें मार देते हैं, जान से मार देते हैं, उन्हें जलाने के वाकयात तो माजी में हो चुके हैं। जी। अब तो ये होता है कि वो पकड़ते हैं और इस बेईमान इस तरह मारते हैं कि मर जाए किसी भी तरह से। और हुँ, इस शहर में वो वीडियो भी आपने देखी होगी बिल्कुल। सोलापुर में, जब एक शख्स ने जो है वो पकड़े गए डाकू को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये सिचुएशन आ चुकी है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और जब कानून अपने हाथ में लिया जाता है तो ये अनार्की का इशारा होता है, ये इस बात का इशारा होता है कि सोसाइटी में इंतशार फैल रहा है। आप सोसाइटी को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि आपने सोसाइटी को नाकाम बना दिया है। आपकी नाकामी ने सोसाइटी को एक नाकाम सोसाइटी बना दिया है। अच्छा फ़हीम, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 150 है और मैं रात को कोई 11 बजे कुछ लेने के लिए बाहर गया, सुबह नाश्ता और ये बच्चों के लिए चीज़ें, तो मुझे एक शख्स मिला जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास 150 है? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे कहा कि ये 150 लेके तुम रात को बाहर ना निकला करो, क्योंकि इस एरिया में ये जो 150 है बहुत ज़्यादा छीनी जा रही है, 1 to 5 बहुत ज़्यादा छीनी जा रही है। कह रहे मैंने आगे से पूछ लिया कि आप कौन? तो उसने बताया कि मैं यहाँ जो थाना है उसका एसएचओ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी 150 छिन ना जाए। तो यानी कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को कह रहे हैं कि 1 to 5 और 150 और अपनी बाइक जो है घर में खड़ी कर दें और अब बाहर ना निकले, जबकि आपको पता है कि ये छिन रही है। तो फिर आप उस इलाके के एसएचओ हैं, तो फिर आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं उस इलाके को? आप किस तरह से देख रहे हैं? जब सब चीज़ें पता है तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? देखिए, कम से कम इतना तो है कि एडवाइजरी काउंसिल पुलिस ने खोल ली है, और एडवाइजरी काउंसिल ने जो है वो लोग शहरियों को मशवरे देना शुरू कर दिए। मुझे तो वो निगरान वजीर आला साहब का भी मशवरा याद आता है, ब्रिगेडियर हारिस साहब का। उन्होंने तो ऑन एयर कह दिया था कि लोग मोबाइल लेकर ही ना निकला करें, या बिल्कुल। मोबाइल को ऐसी जगह छुपाया करें जहाँ से वो छीना ना जा सके। छीना तो ना भाई जाए। कहाँ रखे हैं? कपड़ों में ही रखेंगे ना कहीं पे? कहाँ रखेंगे जब लेके निकलेंगे तो? तो बिल्कुल। इस तरह के जो मशवरे हैं, ये इस तरह के जो मशवरे देने वाले हैं, उनको जो मेरा मशवरा है वो ये है कि वो खुदा के लिए अपने दिमाग का इलाज कराएं किसी अच्छे दिमागी अमराज के माहिर से, और इस शहर को सुकून दें, इस शहर को सिक्योरिटी दें। जो आपका अपना प्राइम काम है वो कर लें खुदा के लिए। देखिए, बिल्कुल। इस शहर में पुलिसिंग आसान नहीं रही, कभी भी नहीं रही। मैं मान लेता हूँ जी। इस बात को कि इस शहर में पुलिसिंग कभी भी आसान नहीं रही। इस शहर में जो है वो कई ऑपरेशन हो चुके हैं। इस शहर में दहशतगर्दी का जिन जो है एक मौके पे बहुत ज्यादा बहुत उसने ज़्यादा। तबाही मचाई। शहर में टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन आपने जब चाहा कंट्रोल करना तो आपने कंट्रोल किया है, बिल्कुल। और लोकल पुलिसिंग से किया है। कराची ऑपरेशन दोनों वक्त के आप उठा के देख लीजिए, हुँ, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, आपने इस शहर के नौजवानों को एसएचओस तैनात किया और आप कराची ऑपरेशन कामयाब करने में कामयाब हुए। तो कामयाब क्यों आज क्यों नहीं हो सकता? ये आज भी बिल्कुल। मुमकिन है, लेकिन चूंकि आज आपकी नीयत नहीं है। आप खुद इस माफिया को जो है वो परवान चढ़ते देखना चाहते हैं। आपके कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई राब्ते हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ये सब कुछ इसी तरह चलता रहे। हुँ। अच्छा फ़हीम, मैंने अमूमन एक चीज़ देखी कि मोबाइल किसी का भी अगर आप बाहर जाते हो या कुछ भी मोबाइल छिन गया, आपकी बाइक छिन गई या दीगर कोई चीज़ें, और मोबाइल वो आपको मार्केट में दोबारा नज़र आ रहा होता है, ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये बाइकें कहाँ जाती हैं, ये नहीं देखा जाता कि ये जो मोबाइल छिनते हैं ये इसके बाद मार्केटों में कैसे आते हैं, ये कैसे दोबारा बिकते हैं, ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा? देखिए, 20 से 24 सालों में जब से ये स्ट्रीट क्राइम इतना ज्यादा पनप रहा है, बढ़ रहा है, इसके अगर हमने मुख्तलिफ मंसूबे आते देखे। कभी ये कहा गया कि जनाब इसमें जो है वो हम ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे कि ये फोन जो है वो बस
नाकारा हो जाए, पेपर वेट की हैसियत हो जाए इसकी। कभी कहा गया कि जी हम जो है वो ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर ले आएंगे कि पहुंच को ट्रेस करना आसान होगा, लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ। ये सारी सिर्फ बातें हैं। इस शहर में आज भी योमिया करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन छीनते हैं। मैं जी। अगर आपसे कहूं कि इस शहर में पिछले 24 सालों में अरबों रुपए के फोन छीने गए हैं, चोरी किए गए हैं, तो ये गलत नहीं है। इस शहर के लोगों का अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में हुआ है। जी। लेकिन आप जब ये बात हो कि जनाब ये वारदात हो गई, मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम से आपने बरामदगी भी दिखा दी, वो बरामदगी में मेरा आपका सबका मोबाइल रख के जो है तस्वीरें बना देते हैं, वीडियोस बनवा देते हैं, उसके बाद वहां से उठा लिए जाते हैं अपने अपने मोबाइल। वो मोबाइल आम आदमी से अगर आपने मुलजिम से बरामद किया तो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचता? उसका रेशो जो है वो मैं फिर कहूंगा कि वो 1% भी नहीं होगा कि शहर में जिन लोगों से मोबाइल फोन छीने गए उन्हें वापस मिले हो। अब मसला क्या है, ये सारे फोन जो है आप नहीं मोबाइल, ये देखिए जो बैकबोन होती है किसी भी क्राइम की, वो ये होती है कि वो क्राइम जो को सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट कहाँ से मिलती है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को? उन मोबाइल फोन मार्केट से मिलती है जहां मेरा या आपसे छीना गया फोन या चोरी किया गया फोन जो है वो जाकर बेचा जाता है। ये जी। बैकबोन है स्ट्रीट क्राइम की। जी। आप उस जगह जाके काम नहीं करते। आपको पता है, मैंने हमेशा जैसे कहता हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फहरिस्त में आ चुका है स्ट्रीट क्राइम। इलाका एसएचओ को इस बात की फिक्र नहीं होती कि उसके इलाके में वारदात हो गई है तो उस वारदात के बाद ये चोरी और छीना गया फोन जहां बिक सकता है वहां जाके वो कोई कार्रवाई करे, क्योंकि उस जगह से उसे बाकायदा तौर पर मेहनताना मिल रहा होता है, महाना मिल रहा होता है। तो ये वो सबसे बड़ी वजह है कि आपके इस स्ट्रीट क्राइम की जो बैकबोन है वो हमारी मोबाइल फोन मार्केट्स हैं, जहां पर हर शख्स तो नहीं, हर दुकानदार तो नहीं, लेकिन ऐसे दुकानदार जरूर मौजूद हैं जो चोरी और छीने गए मोबाइल फोन खरीदते हैं और वो इलाका थाने को जो है वो इसका भत्ता देते हैं कि हम ये कारोबार कर रहे हैं, हम आपको ये इसका भत्ता पहुंचा रहे हैं, हम इसमें से आपको शेयर पहुंचा रहे हैं। तो ठीक। आप इस शहर को आपने हर तरह की माफियाज के सुपुर्द कर दिया है। और ये जो है सुपुर्दगी ऐसी है कि अब सिर्फ यही रह गया है कि भाई हम अपनी औलादों को इस मुल्क से बाहर भेज दें, और शायद यही कुछ लोग चाहते भी हैं। ठीक। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टाइम की कुछ कमी है वरना बहुत सारी और भी चीज़ें थी। अब जहाँ समझ आ रहा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा और कुछ हो भी नहीं रहा, इस टाइम अगर आप आवाम को एक मैसेज देना चाहें कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खुद क्या कर सकते हैं, कोई मशवरा ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए, बुज़ुर्ग, बच्चे जो इस टाइम मासूम बच्चे जो अपने पेपरों की तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गली के नुक्कड़ पर बैठ के बात कर रहे हैं मोबाइल हाथ में, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि आप खुद अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खुद क्या कर सकते हैं? जो बेस्ट मशवरा हो सकता है ना, वो ये है कि घर में रहें। लेकिन क्या आप और मैं घर में रह सकते हैं? क्या ये पूरा शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ हो चुकी है, इस शहर में अगर चंद हजार क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उनके डर से करोड़ों की आबादी घरों में दुबके बैठ जाए, क्या ये मुमकिन है? क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलना छोड़ दें? क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तालीम इदारों में भेजना, तालीम हासिल करने के लिए भेजना बंद कर दें? ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें उनको जो है सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मेरे मशवरों से कुछ नहीं होगा। मैं आज किसी को ये कह दूं कि जी आप जब चलते हैं, रोड पर जब निकलते हैं तो मोबाइल छुपा लिया करें। भाई कहाँ छुपाएगा वो शख्स? अपनी जेब में ही रखेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी गाड़ी में ही रखेगा ना। और जब वो आता है, और एक बात जरूर कहूंगा कि हाँ, आपसे अगर कोई छीनता है, असला दिखाता है, मुज़ाहमत ना करें, फौरन दे दें। आप दे दें, क्योंकि जान ज्यादा कीमती है। मोबाइल आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आखिरी बात सिर्फ आपसे मैं भी जल्दी से कहना चाहूंगा, जब ये कुछ अर्से पहले जब ये वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई तो ये कहा जा रहा था कि जी ये अफगान स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो बेसिकली एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां उनके लिए मौत और जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती, जरा सी भी मुजाहमत पर वो गोली मार देते हैं। भाई उसके बाद आपने अफगानों को वापस भेजने का पूरा एक ऑपरेशन किया, आपने भेज भी दिए सैकड़ों अफगान। जी, क्राइम तो वहीं का वहीं है। सिर्फ रमजान में जो है, रमजान में 20 लोग मर गए जरा सी मुजाहमत पर। मुजाहमत भी नहीं कहूंगा मैं उसे, 20 लोग मार दिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने। तो कहाँ गए? क्या है आपकी स्ट्रेटेजी? कौन कौन से दावे आपके जो है वो माने जाए, कौन सा दावा माना जाए, किसको जो झूठ समझा जाए? आपने कहा अफगानी चले गए, लोग उसी तरह मर रहे हैं। तो खुदा के लिए हमें जो हमारे काम है, हुकूमतें हैं, इनको इसे सीरियस लेना होगा। मैं एक बात फिर कहता हूँ
कि खुदा के लिए हमें नहीं चाहिए अच्छी रोड, यानी इस जगह पे आ चुके हैं हम। हमें नहीं चाहिए फ्लाईओवर, हमें नहीं चाहिए अच्छी ट्रांसपोर्ट की स्कीम, हमें नहीं चाहिए ग्रीन और रेड बसेस यार, हमें सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी। हमारी जान की सलामती का हमें जो है एक मुआहदा हमसे कर लो कि जी आपकी जान सलामत रहेगी, कुछ नहीं चाहिए आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज का हमारा टॉपिक स्ट्रीट क्राइम पे हमने बात की। और नाजरीन, आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का एंड भी यही है कि जो मैंने फ़हीम से भी कहा, मैंने कहा सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई एक अच्छा मशवरा जो अपनी आवाम के लिए, उन्होंने यही कहा कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपसे अगर कोई मोबाइल छीनता है तो आपने मुज़ाहमत नहीं करनी, आपने फ़ौरन से दे देनी है, क्योंकि जान जो है वो बहुत कीमती है, माल तो दोबारा आ जाएगा। और यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा, उम्मीद भी यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं कि आप सब अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें। कराची की सूरत हाल इस टाइम अगर देखी जाए तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आज का शो करने का मकसद भी यही था कि ये हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे, कुछ मामलात बेहतर हों, कोई हल निकले और कराची की जो आवाम है उसे रिलीफ मिले। यकीनन आपको आज का शो भी पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।